अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस रिव्यू में आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की एसयूवी लेकर आया हूँ, जो कि ये है सब कॉम्पैक्ट साइज़ की क्रॉसओवर एसयूवी है। इस गाड़ी का नाम है निसान किक्स और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई निसान किक्स तो पेट्रोल पर चलती है। सो यस, ये पेट्रोल पर चलती है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक मैंने क्यों कहा है ये आपको आगे चलकर वीडियो में पता चलेगा। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को न सिर्फ डिटेल से देखेंगे, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि आपको इसकी प्राइस भी बताई जाएगी, जो कि है 70 लाख रुपया। ये मॉडल है 2020 का निसान किक्स और शानदार कंडीशन के अंदर मौजूद है। सो अगर आप एक इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि पावरफुल भी हो, एसयूवी वाली लुक्स भी रखती हो और खूबसूरत लुक्स के साथ हो, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी शानदार किस्म की हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस गाड़ी को देखने के बाद आप ज़रूर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहेंगे। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अब हम डिटेल रिव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की आपको दिखाते हैं। सो हमारे पास एक रिमोट की आ जाती है निसान की ब्रांडिंग के साथ। लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आपको इस पर मिल जाता है, और बैक साइड पर ये जो बटन है, इसको प्रेस करते हुए आप की को मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बड़ी ही अग्रेसिव किस्म की हैं। ख़ासतौर पर ये जो इसका बॉनेट अगर आप देखें तो ये लाइट से ऊपर हुआ हुआ है। इसकी लाइट्स पूरी की पूरी बॉनेट से थोड़ी सी नीचे हैं, और ये उभरा हुआ बॉनेट, बाहर को निकला हुआ बॉनेट फ्रंट साइड से गाड़ी को बड़ी ही एक मस्कुलर और अग्रेसिव किस्म की लुक्स प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर इसकी ये कैरेक्टर लाइंस और ज़्यादा ऐड ऑन कर लेती हैं इसकी लुक्स के अंदर। और इसके साथ साथ अगर ग्रिल की बात करते चलें तो फ्रंट पर आपके पास कंप्लीट ब्लैक ग्रिल आ जाती है, जिसके अंदर आपको निसान का बैज मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा, रेडार वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। लाइट्स की बात करते चलें तो ये कंप्लीट एलईडी लाइट्स के अंदर आती है। लो बीम और हाई बीम इसकी एलईडी में ही आपको मिलेगी, और इसके साथ साथ नीचे आपको DRL का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस इस गाड़ी के अंदर एलईडी फॉग लैंप्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, और साथ ही साथ फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से वाइड लुक देखें तो आप देखेंगे ये स्प्लिटर लिप जो इसका है ये काफ़ी खूबसूरत है, और काफ़ी बड़ा स्प्लिटर लिप इसमें आपको मिलता है। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी एसयूवीज़ देखी हैं, इसका स्प्लिटर लिप सबसे ज़्यादा बड़ा है और खूबसूरत भी है, जो कि गाड़ी की लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करता है और एरोडायनामिक्स में भी बेहतरी लाता है। अच्छा गाइस, अगर गाड़ी के साइड मिरर्स आप देखेंगे तो ये न सिर्फ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है, बल्कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं। तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये ओपन हो जाएंगे, और जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसके मिरर्स के अंदर आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो इसकी साइड लुक्स बहुत ही डायनामिक किस्म की हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपको लिमिटेड एडिशन के रेन वॉइजर्स या एयर प्रेस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। शोल्डर लाइन मिलेगी, और इस गाड़ी के अंदर ड्यूल शोल्डर लाइन चलती है, जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी खूबसूरत बना देती है। और नीचे आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वेस्ट लाइन भी नज़र आएगी, और आप ये कह सकते हैं कि ऊपर भी ड्यूल शोल्डर लाइन है और नीचे भी ड्यूल वेस्ट लाइन है, और यहाँ से एक कर्व आपको फेंडर पर चलता हुआ नज़र आएगा। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स देखेंगे तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, और इस चीज़ को मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप देखें तो ये टू टोन कॉम्बिनेशन और भी बेहतर किरदार अदा करता है। और टू टोन कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये गाड़ी प्रॉपर एक मॉडर्न लुक्स रखती है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके साथ साथ ये आप देखेंगे अगर क्लाइडिंग तो इसमें साइड पर है ही, यहाँ पर भी है, ये रफ़ एंड टफ लुक जो एसयूवीज़ की नॉर्मली होती है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे इसमें आपको साइड स्कर्ट्स भी मिलती हैं, जो कि फ्रंट पर आपने देखा होगा कि इसमें वो स्प्लिटर लिप है, उसके साथ से वो चीज़ कैरी होती भी पीछे तक आती है, और यहाँ बैक साइड पर भी है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ क्रोम डोर लैचेज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, ख़ास तौर पर ये कैंडी ऑरेंज कलर के साथ ये डोर लैचेज़ क्रोम में बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी की बैक साइड से ये ओवरऑल शेप देखेंगे तो ये आपको पोर्शा कैन की तरह से लगेगी। ये जो इसकी शेप बैक साइड से बनी हुई है, ये बिल्कुल उसी की तरह की लुक इसकी नज़र आती है, और ये जो जाइगेंटिक लाइट्स हैं ये बहुत ही प्यारी हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस गाड़ी की रियर लुक्स को बाकी इस कैटेगरी के अंदर आने वाली गाड़ियों के साथ कंपेयर करें, जैसा कि अगर मैं वेज़ल के साथ कंपेयर करूं या टोयोटा CHR के साथ कंपेयर करूं, तो ये बहुत खूबसूरत लुक्स इसकी नज़र आएंगी आपको। नो डाउट कि CHR की भी लुक्स बहुत प्यारी हैं बैक साइड से, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्लैशी हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी सटल हैं। लेकिन उसके अलावा इसकी जो बैक साइड से शेप है ये बहुत ही मॉडर्न है, बहुत प्यारी लगती है। उसके अलावा फ़ीचर्स की बात करें तो एक जाइगेंटिक स्पॉयलर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है,
वाइपर, वॉशर, ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं, इनके अंदर आपको एलईडीज़ और हैलोजन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और इसके साथ साथ लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर इसमें फ्यूलेड ओपनर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ निसान की ब्रांडिंग है, नीचे आपको किक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इस तरफ ई पावर का बैज आपको मिल जाएगा। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वो मैंने इसलिए कहा था कि ये निसान की ई पावर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जो कि बेसिकली सीरीज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है। इसके अंदर गाड़ी का जो इंजन होता है वो मैकेनिकली किसी भी सूरत में व्हील्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता। व्हील्स कंप्लीटली मोटर की एनर्जी से स्पिन करते हैं और इंजन का काम सिर्फ ये होता है कि वो एज अ जनरेटर काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उस केस में आपको इस गाड़ी को कहीं भी प्लग इन करके चार्ज नहीं करना पड़ता। इसके अंदर अपना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर लगा होता है जो कि बिजली प्रोड्यूस करता है और वो बिजली जाती है बैटरीज़ के अंदर और उन बैटरीज़ पर फिर गाड़ी की मोटर चलती है जिस पर आप व्हीकल को चला सकते हैं। सो कम्प्लीटली इसका जो रिस्पॉन्स है वो इलेक्ट्रिक कार की तरह का होता है। और इस गाड़ी के अंदर इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 1200 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इंजन से वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, या वो जैसे नॉर्मली 3 सिलेंडर का इंजन हो तो लोग कहते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस केस में गाड़ी को कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक मोटर्स चला रही हैं, तो इंजन जो है वो मैकेनिकली व्हील से कनेक्टेड ही नहीं है। तो इस वजह से 3 सिलेंडर इंजन हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, उस चीज़ का कोई भी फ़र्क आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में नहीं पड़ेगा। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो जनाब, अब तक का सबसे खूबसूरत इंटीरियर एसयूवीज़ के अंदर इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे, और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और ब्लैक कलर के अंदर। उसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंटी कोलिजन सिस्टम, इसमें हीटेड स्टीयरिंग आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर डी शेप स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये लेदर स्टिच्ड है और मज़े की बात कि ये हीटेड भी होता है। न सिर्फ इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड है, बल्कि ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की फ्रंट पर दोनों सीट्स भी हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं, जिनकी इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील पर अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो ये एडजस्टेबल होता है, इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर आपको ऑफ़र करता है। यहाँ पर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र करता है और इसमें आपके पास कॉल पिक एंड ड्रॉप के बटन्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वाइपर्स में ऑटो का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बाकी ये आफ्टर मार्केट इसमें एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको इसमें बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। इसमें आप हीटेड सीट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं जो मिनिमम 18 डिग्री तक जाता है। और इसके साथ साथ ये नीचे आपके पास एयर के कुछ फ्लोज़ हैं और एयर के फ़्लो की एडजस्टमेंट है और साथ ही डिफॉगर वगैरह है। उसके नीचे आपके पास फास्ट चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट यहाँ पर मौजूद है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट है और पीछे आपके पास कुछ और कंट्रोल्स हैं। सो इसमें बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं, एक इको है, एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट है। तो आप बटन को प्रेस करते हुए इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स में एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और एक कम्प्लीटली ईवी मोड भी इसमें आपको दिया जाता है, जिसको इंगेज करते हुए आप इस व्हीकल को इलेक्ट्रिकली चला सकते हैं। बैटरीज पर ही ये चलेगी। वैसे तो बैटरी पर ही चलती है, लेकिन उसमें इंजन भी ऑफ हो जाएगा और आपको कंप्लीट ईवी वाली फील आएगी जब तक इसकी बैटरी का चार्ज मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। नॉर्मली जर्मन गाड़ियों में इस जगह पर होता है, सो इंजन स्टार्ट स्टॉप इसमें भी यहीं पर मिलता है। गियर नॉब इसकी बड़ी ही खूबसूरत टाइनी सी है। यहाँ पर आपको ये आर, एन और डी और बी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ड्राइव और ब्रेक मोड। इसके साथ साथ पार्क है और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें आपको मिलेगी ऑटो होल्ड की ऑप्शन के साथ। सबसे कूल चीज़ इस गाड़ी की जो है वो है ये वाला मिरर। तो आपको दिखने में ये बिल्कुल आम सा मिरर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको डिम साइड पर शिफ्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसमें एक स्क्रीन ऑन हो गई है और ये स्क्रीन आपको इसके रियर व्यू जो कैमरा है उसका व्यू प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ ये नीचे इसके कुछ बटन्स हैं जिसमें आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर इसकी जा सकते हैं। तो ये कैमरा पोजीशन लेट्स सपोज अगर आप सेलेक्ट करेंगे, कैमरा का बटन है और यहाँ पर आप देखें आपके न सिर्फ ये रियर कैमरा का व्यू शो कर रही है, बल्कि फ्रंट कैमरा का व्यू भी मौजूद है। 360 या बर्ड आई व्यू जो ऊपर से गाड़ी का व्यू दिखाता है वो भी मौजूद है।
तो ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा इसके डैशबोर्ड की फ़ील काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्टिच है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। दरमियान में आपको लेदर मिल जाएगा जैसा कि वेजल वगैरह में होता है, और उसके अलावा नीचे फिर से हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है। प्लस यहाँ सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच आपको मिल जाता है, और इसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स यहाँ पर हैं। एक एयर वेंट वहाँ पैसेंजर के लिए है, एक एयर वेंट यहाँ ड्राइवर के लिए है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका SOS या इमरजेंसी कॉल का बटन है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आप यूज़ नहीं कर सकते। सनशेड्स इसके काफ़ी बड़े हैं, और इनके ऊपर आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि दोनों ही साइड्स पर मौजूद है। और इसको आप इस साइड पर मूव करते हुए साइड वाला जो शेड है एज अ साइड शेड भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपके पास 2 LED लाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और सेंटर में यहाँ पर आपको इसमें माइक भी दिया गया है। न सिर्फ इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि इंटीरियर में भी आपको प्रॉपर इसमें बकेट स्पोर्ट सीट्स मिलती हैं, जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में होती हैं। ये लेदर सीट्स हैं, और एडजस्टमेंट इसकी इलेक्ट्रिक नहीं होगी, मैनुअली आप इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पर एयर बैग का ऑप्शन सीट्स के अंदर भी दिया जाता है। सो सीट्स में भी एयर बैग्स हैं, फ्रंट पर डैशबोर्ड में भी एयर बैग्स हैं। सो ये था इसका कंप्लीट इंटीरियर। फ्रंट साइड पर एक डिसेंट किस्म का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। आइए ज़रा गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ की SUV होने के बावजूद आपके पास लेग स्पेस इसमें अच्छी है। उसकी वजह ये भी होगी कि ऑब्वियसली इस गाड़ी की व्हील बेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आजकल मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उनकी व्हील बेस थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है, ताकि आपके पास कैबिन स्पेस ज़्यादा बने। और ये एक फैक्ट है कि जिस भी गाड़ी की व्हील बेस ज़्यादा होगी उसकी कैबिन स्पेस भी ज़्यादा ही होगी। अच्छा, एक और कूल चीज़ इस गाड़ी के अंदर मुझे नज़र आई है, और वो है ये, यहाँ पर आपको टाइनी सी लाइट मिलती है। तो इसके कैबिन के अंदर आपको एम्बियंस लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अभी ये LED के अंदर है, तो न सिर्फ यहाँ ऊपर आपको कैबिन लैंप्स मिलते हैं LEDs के अंदर आगे मिलते हैं, बल्कि इसके फ्लोर के ऊपर डिफरेंट जगहों पर ये छोटी छोटी लाइट्स ऐड हुई हुई हैं। अब ये दिन को तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब आप रात में गाड़ी को चला रहे होते हैं तो ये अंदर से पूरे के पूरे कैबिन को वेल लिट कर देती हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है आपको गाड़ी के अंदर सफ़र करना। अच्छा, उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक और मज़े की चीज़ है कि ये आपको फोल्डेबल सीट्स ऑफ़र करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको मैं ड्रॉप कर दूँ तो ये है जी प्रॉपर फोल्डेबल सीट्स। तो यहीं से आप डिग्गी में भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और अगर आपने कोई बड़ा लगेज रखना है तो उसे भी आप इजीली रख सकते हैं। और मेन चीज़ ये कि इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है। तो अगर 2 पैसेंजर्स गाड़ी में बैठना चाहते हैं, साथ आपने बड़ा लगेज रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर एक पैसेंजर बैक साइड पर बैठना चाहे तो आप इस सीट को अनफोल्ड कर लीजिए, और 70% का जो एरिया है इसको फोल्ड कर लीजिए, तो आपके पास ज़्यादा बड़ी लगेज स्पेस बन जाएगी। और लेग स्पेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसेंट किस्म की लेग स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। हेड स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये गाड़ी सीट्स में आपको एयर बैग्स ऑफ़र करती है, बल्कि यहाँ पिलर्स के अंदर भी इसमें एयर बैग्स आपको दिए गए हैं। तो मल्टीपल एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ मौजूद है, और साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दी जाती है। सो गाइस, बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैसे बड़ा डिसेंट किस्म का और ज़बरदस्त किस्म की बूट स्पेस ऑफ़र कर रही है, जिसके अंदर आपको यहाँ उस तरफ एक LED लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास बूट सेपरेटर ट्रे भी है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो जर्मन गाड़ियों की तरह इसमें आपको बैटरी बैक साइड पर इंस्टॉल्ड मिलेगी, और ये सारा इसका वो जो टायर पंचर किट है वो मौजूद है। स्पेयर टायर इसके अंदर आपको नहीं मिलता। सो आएँ ज़रा गाड़ी के इंजन पर भी नज़र डाल देते हैं। सो जनाब, यहाँ पर है हमारे पास 1200 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया इसके इंजन ने कवर किया हुआ है, वो पूरा एरिया इसकी हाइब्रिड जो मोटर और इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है उसने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं भी बैटरी की जगह मौजूद नहीं है। इस वजह से जो इंजन की स्टार्टिंग बैटरी होती है वो बैक साइड पर शिफ्ट हुई हुई है। सो इंजन आप इसका देख सकते हैं, ये 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। और ये इंजन बेसिक व्हील्स को चलाने में कोई भी किरदार अदा नहीं करता। गाड़ी कम्प्लीटली इस इलेक्ट्रिकल यूनिट पर चलती है। ये इंजन सिर्फ एज अ जनरेटर काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ या जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, और सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करता है, और उस पर ये गाड़ी चलती है। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। प्राइस की बात करते चलें तो ये 2020 मॉडल निसान किक्स है ई पावर, और इसकी आस्किंग प्राइस है 70 लाख रुपए। अब अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।